जहाँ बात हो स्नैक्स की, तो आज बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स रमज़ान एपिसोड 6 में लेकर हाजिर हूँ। चाहे इफ्तार पार्टी हो या बच्चों का लंच बॉक्स, दोनों के लिए बेहतरीन है। बाहर से क्रंची और अंदर से बहुत जूसी, बहुत कम मसालों से और बहुत कम चीज़ों से तैयार होने वाले ये स्नैक्स। तो ये आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंजा। इन स्नैक्स को बनाने के लिए मुझे हाफ़ के जी आलू चाहिए। आलू को मैंने यहाँ अच्छी तरह बॉईल करके छील लिया था। अब हम इनको मैशर की मदद से पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है हमें। हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, कुटा ज़ीरा। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, उसको अच्छी तरह चॉप करके उसके अंदर पानी निकाल दिया था। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। या मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया और पुदीना भर के, और साथ में 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाले। यहाँ मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, जिसमें बाइंडिंग का काम देगा। और इन तमाम चीज़ों को हम एक दफ़ा से फिर मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह का बैटर बन गया है। यहाँ मैंने लिए 2 अंडे, उनको मैंने बॉईल करके मैशर के साथ मैश कर लिया था, या कद्दूकश कर लिया आप इसको अंडों को। और साथ में मैंने लिया था हाफ़ कप चीज़। आपके पास जो अवेलेबल हो चीज़ वो डाल दें। चीज़ डालने से बहुत ही क्रीमी और जूसी बनेंगे ये। अब हम तमाम बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं, नरम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और ये देखें जी, हमने तमाम बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस मौके पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दिया करें कि जिससे हमारी हौसला अफजाई हो और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क को किस शहर से देख रहे हैं। या मैं इसको 2 तरह की शेप दूँगी, एक मैं बॉल्स की शेप दूँगी और एक मैं नगेट्स की शेप दूँगी। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की फरमाइश से अलग-अलग कि हमें इस शेप में चाहिए, एक की फरमाइश थी कि हमें इस शेप में चाहिए, तो मैंने दोनों की फरमाइश को पूरा कर दिया। ये देखिए, तमाम मैंने तैयार कर लिए इस तरह। अब मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड करूँगी। ये रेसिपी आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो ज़रूर आपसे इसकी बार बार फरमाइश आएगी, बच्चे फरमाइश करेंगे। और अगर आप इफ्तार पार्टी में बनाएंगे तो मेहमान ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाएंगे। देखिए, मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब हम इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए हमें, थोड़ा थोड़ा थिक रखेंगे ज़रा। ये देखिए, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स बाकी ना रहे इसके अंदर। मिक्स करने के बाद ये देखिए जी, हमारा तैयार हो गया है। और हम बैटर के साथ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए। ये हम दोनों चीज़ें रखें, और हम जो हमने बॉल्स बनाई हैं और नगेट्स बनाए हैं उनको पहले हम मैदे में डिप करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा क्रंची बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसको डबल कोट कीजिएगा। ये देखें, हम एक दफ़ा इसे कोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम एक दफ़ा से इसको दोबारा से अच्छी तरह झाड़ के दोबारा से मैदे में डिप करेंगे और दोबारा से कोट करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे क्रंच बहुत अच्छा आएगा। इसमें तमाम हम नगेट्स को इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। देखिए, तमाम नगेट्स में इसी तरह। ये देखिए, इस मौके पर अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें ना, तो इनको आप एयर टाइट जार में या डिस्पोजेबल बॉक्स में इस तरह 1 हफ़्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप फ्रीज़ करके इसको फ्राई करने के लिए निकालें तो आप फ्रीज़र में से निकाल के रखिएगा नहीं। इसको फ्रीज़र में से निकाल के फ़ौरन ही गर्म ऑयल में ऐड कर दीजिएगा, वरना ये क्योंकि आलू है ना, इसके अंदर मॉइस्चर होता है तो वो फिर ख़राब होने का ख़दशा होता है, खुल जाने का।
इसलिए फ्रीज़र में से निकालें और ऑयल गर्म हो, फुल गर्म ऑयल के अंदर फ़ौरन ही इसको ऐड कर दें। ये देखें, इस तरह एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर लें। यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल भी गर्म कर लिया है। अभी भी जब हम फ्राई करेंगे ना तो हमने गर्म ऑयल में फ्राई करना है, इसको ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, और ऐसी कोटिंग जो की है वो उतर जाएगी ऊपर से। यहाँ हम इसको फ्राई करेंगे, एक साइड से ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम दूसरी साइड पलटेंगे। यहाँ पे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, उनको डीप फ्राई नहीं करेंगे। हम उलट पलट के इस तरह फ्राई कर लेंगे। हमारी बॉल जो है वो फ्राई हो रही हैं, इसको साइड हल्का आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते करते हम इनको देखेंगे, इनकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी है। माशाल्लाह से कितना प्यारा ब्राउन कलर आ गया इनके ऊपर। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, बाहर से आपको जितने क्रंची नज़र आ रहे हैं, अंदर से उतने ही जूसी और मज़ेदार हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।